Hello everyone, welcome to my channel Learn with Ritesh. So today we will discuss about ratio and proportion. ठीक है, आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात. ठीक है कि ये क्या होते हैं थ्योरी के बारे में. इट्स अ थ्योरी क्लास. ठीक है, सो first class of any chapter will be a theoretical class in which we will deal all the details regarding that chapter. Okay, so let's begin. We'll begin with the definition of ratio. अनुपात की परिभाषा से हम शुरुआत करेंगे. So the definition of ratio says that the number of times one quantity contains another quantity of the same kind. Right? I know that it's not getting very much clear. ये पूरा अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा. कुछ नहीं है ये. This nothing in this particular definition. इट्स जस्ट द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन. डिवीजन का डेफिनेशन है. ठीक है, कैसे? द नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर क्वांटिटी. सेम काइंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए. नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर क्वांटिटी. जस्ट इफ आई आस्क अ क्वेश्चन दैट हाउ मेनी 25s आर देयर इन ए 50. एक 50 में कितने 25 होते हैं? So 50 can be written as 2 into 25. मतलब एक 50 में दो 25 होते हैं. अगर हम रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आइए. 50/25 इज इक्वल टू 2/1 is equal to 2:1. So रेशियो का मतलब डिवीजन क्यों होता है? एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि जब भी हम बोलते हैं A:B, so why this is equal to A/B? Why not A+B, A-B or A into B? Why A/B? Because the definition is of division. That is why ratio means division. Right? So 50 में दो 25 होते हैं, इसलिए रेशियो 2:1. और यही रेशियो का मतलब है. दिस इज द मीनिंग ऑफ रेशियो. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो. सो डेफिनेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, दिस one quantity, another quantity, उनका number of times, and the second thing is same kind. Same kind का मतलब क्या है? What is the meaning of same kind? So same kind means, like, we will understand this with the help of an example. Suppose if I ask a question that what is the ratio of boys and girls, लड़के और लड़की का रेशियो क्या है, तो आंसर क्या होगा? What should be the answer? The answer is ratio does not exist, or the ratio cannot be determined. Right? Why? क्यों है ऐसा? क्यों हम रेशियो को डिटरमाइन नहीं कर सकते? सपोज बॉयज आर देयर and girls are there. Why we cannot determine the ratio of boys and girls? Because they are not of the same kind. Right? That is why whenever you will solve questions of ratio, जब आप सवाल बनाएंगे रेशियो के, तो उसमें हमेशा क्या रहेगा? Find the ratio of number of girls to the number of boys, or number of boys to the number of girls. Number, same kind. Right? Marks of boys, marks of girls, again same kind. Right? Age of boys, age of girls.
So basically what we are doing, we are not finding the ratio of boys and girls, either number of boys or number of girls, marks of boys or marks of girls, or age of boys or to age of girls. So this is the meaning of ratio, this is the meaning of definition of ratio. Ratio always exists for two or more quantities if they are of the same kind. अगर वो एक जैसे होंगे तभी अनुपात या रेशियो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो रेशियो एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसे आप दिमाग में. वी विल डिस्कस सम मोर अबाउट द थ्योरी ऑफ रेशियो. सो इफ द रेशियो इज ए इज टू बी, देन डुप्लीकेट रेशियो इज ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. नथिंग, जस्ट स्क्वायर द टर्म्स. डुप्लीकेट रेशियो अगर निकालना है तो जो भी रेशियो है उसको स्क्वायर कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. ठीक है, ए इज टू बी का मतलब क्या होता है? ए इज टू बी अगर लिखा हुआ है मतलब ए इज टू बी मीन्स इट इज इक्वल टू ए बाई बी, राइट. सो अगर डुप्लीकेट रेशियो होगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विल बी स्क्वायर्ड. उसके बाद आता है सब डुप्लीकेट रेशियो. सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, ए टू द पावर 1/2 बी टू द पावर 1/2. ट्रिप्लीकेट मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट ट्रिपल करना मीन्स क्यूब, डुप्लीकेट डबल, स्क्वायर. सो ट्रिप्लीकेट इज क्यूब, ए क्यूब इज टू बी क्यूब. सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट ऑफ ए एंड क्यूब रूट ऑफ बी. Yes, so we have discussed the complete theory of ratio. Now I will come to proportion, samanupat. So proportion, four numbers A, B, C, D are said to be in proportion if the ratio of A and B is equal to the ratio of C and D. Means if A by B is equal to C by D, then A is to B is in proportion with C is to D. So इन सिंपलर वर्ड्स, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो प्रोपोर्शन, व्हाट इज प्रोपोर्शन? इट्स नथिंग बट इक्वालिटी ऑफ रेशियोज, दैट्स इट. इक्वालिटी ऑफ रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. चार नंबर हैं ए बी सी डी, अगर ए बाई बी का रेशियो सी बाई डी के बराबर आ जाए तो प्रोपोर्शन में होते हैं, और ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज रिटन लाइक दिस इन रेशियो फॉर्मेट. द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन. नाउ वी विल लुक एट सम मोर डिटेल्स. Like A is to B is in proportion with C is to D. This implies this particular statement we can write it as A by B is equal to C by D. So these two terms are called extremes, right? These two terms are called means. in fraction form, starting from the LHS, न्यूमरेटर से शुरू करेंगे और क्रॉस जाएंगे, तो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स. अगेन LHS से डिनोमिनेटर से क्रॉस जाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड मीन्स, राइट. सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट यू विल गेट? AD is equal to BC. A and D are extreme terms, B and C are mean terms. So from here we get a formula, you can say a concept, that is product of extremes is equal to product of means, right? Product of extremes is equal to product of means. There is no need to remember this, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई से आता है, ठीक है. प्रैक्टिस से आप क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप ये हो जाएगा. देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफिकली इसको रिमेंबर, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जानने के लिए सही. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन. गुण क्या होते हैं समानुपात के, ठीक है. सो these properties will hold only in one condition, and what is the condition? A by B should be equal to C by D, that is A B C D should be in proportion. इसका मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of this? कुछ नहीं होता है.
4 नंबर सपोज कीजिए 3, 9, 8, 24. Check if they are in proportion or not. Means 3/9 and 8/24. 3 1s are 3 3s are 8 1s are 8 3s are. Yes, 1/3 is equal to 1/3. Yes, as the ratio are equal, so these 4 numbers are in proportion. जो अनुपात है वो बराबर है, इसलिए चारों नंबर समानुपात में होंगे. If this condition is satisfied, that means a by b is equal to c by d, then 5 properties will be valid. ठीक है, 5 प्रॉपर्टी ऐसे होंगे जो वैलिड होंगे. पहला प्रॉपर्टी क्या है? इट सेज इन्वर्टेंडो. एज द नेम सजेस्ट, इन्वर्ट. इन्वर्ट मतलब उल्टा कर दो. किसको? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ. इन LHS एंड RHS बोथ साइड्स. सो b by a इज इक्वल टू d by c. ऑल्टरनेंडो. ऑल्टर मीन्स चेंज, बदलना. किसको चेंज करना है? मीन टर्म्स को. हमें पता है b एंड c आर मीन टर्म्स. सो b की जगह c, c की जगह b. a by c इज इक्वल टू b by d. कॉम्पोनेंडो. कॉम्पोनेंडो मीन्स एडिशन. किसका एडिशन? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एडिशन. राइट. सो द ऑपरेशन हैपन्स ओनली इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर रिमेन्स अनचेंज्ड. डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आता है. जो होता है वो न्यूमरेटर में होता है. सो a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी. लाइकवाइज डिविडेंडो. यहाँ एडिशन हुआ था, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा. a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c माइनस डी बाई डी. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. मीन्स द ऑपरेशन विल बी डन बोथ इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में एडिशन होता है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन होता है. a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी. So these 5 properties are very important. Just keep them in mind. Okay. So with this we come to the end of today's discussion. Today we dealt with all the basic theoretical concepts of ratio and proportion. In the coming videos we will solve the numericals based on ratio and proportion and some more concepts. Right. I hope this video will be helpful to clear your basic concepts regarding this chapter. And in the coming videos we will do all the numerical questions basing on the concepts of ratio and proportion. Thank you very much. Have a good day. Bye.